जय गुरुजी संगत जी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां इंसान के पास ना उम्मीद बचती है ना हिम्मत। और जब डॉक्टर, जब दुनिया, जब अपने भी कह देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, तब वहीं से शुरू होती है गुरुजी की असली लीला। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मां की पुकार है, एक परिवार का टूटना और फिर गुरुजी के दरबार में चमत्कारिक रूप से जुड़ जाना। अगर आपका दिल सच्चा है तो इस सत्संग को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है ये संदेश आपके लिए ही भेजा गया हो। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम सीमा है, मैं दिल्ली से हूं। आज मैं जो बताने जा रही हूं वो मेरे जीवन का वो सच है जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। मैं एक मां हूं, 2 बच्चों की मां। मेरी दुनिया बस मेरा परिवार था, सब कुछ ठीक चल रहा था, छोटा सा घर, खुशहाल जिंदगी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरा छोटा बेटा आरव अचानक बीमार पड़ गया। पहले तो लगा सामान्य बुखार है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर से डॉक्टर, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, हम हर जगह गए, टेस्ट, रिपोर्ट, दवाइयां, लेकिन कोई फर्क नहीं। एक दिन डॉक्टर ने हमें बैठाया और जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब केस हमारे हाथ से बाहर जा रहा है। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो। संगत जी, ये टाइम एक मां के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है, मदर्स ब्रेक डाउन टाइम। एक मां के लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया होता है, और जब वो ही आंखों के सामने धीरे धीरे कमजोर होता जाए तो वो दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मैं रात रात भर जागती, बस उसे देखती रहती, कभी उसके माथे को छूती, कभी उसके हाथ पकड़कर रोती, और मन में बस एक ही सवाल, हे भगवान, मेरे बच्चे का क्या होगा। अब संगत जी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट है। अब होगी हमारे प्यारे गुरुजी की एंट्री। तभी मेरी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, सीमा, तू गुरुजी के दरबार चल। सच कहूं, उस वक्त मेरा मन बिल्कुल टूट चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शायद वो गुरुजी की ही इच्छा थी। मैं अपने बेटे को लेकर पहली बार दरबार पहुंची। संगत जी, दिल से महसूस कीजिए डिवाइन दरबार एक्सपीरियंस एंड गुरुजी डिवाइन फील। जैसे ही मैंने दरबार में कदम रखा, एक अजीब सी शांति, एक अलग सी महक, जैसे किसी ने मेरे दिल को पकड़कर धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया हो। भजन चल रहे थे और हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा था। मैंने आंखें बंद की और बस इतना कहा, गुरुजी, मैं हार गई हूं, अब ये बच्चा आपका है। उस पल मेरी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। संगत जी, आपने यहां तक सत्संग सुन लिया है, अब आएगा वो पल जिसका आपको इंतजार है, गुरुजी ब्लेसिंग्स मिरेकल। उस दिन के बाद मैं रोज दरबार जाने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर का डर कम होने लगा, और फिर वो दिन आया जो मैं कभी नहीं भूल सकती, मिरेकल मोमेंट। आरव, जो कई दिनों से उठ भी नहीं पा रहा था, अचानक उसने खुद से आंखें खोली और धीरे से कहा, मम्मा, मुझे अच्छा लग रहा है। उस पल मैं रो भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ये रिकवरी मेडिकल साइंस से परे है, लेकिन मैं जानती थी ये क्या है, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है। गुरुजी अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ब्लेसिंग्स। धीरे धीरे मेरा बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। आज वो खेलता है, हंसता है और हर सुबह खुद कहता है, जय गुरुजी। संगत जी, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? जब दुनिया हार मान ले, तब भी गुरुजी हार नहीं मानते। जब डॉक्टर कह दे अब नहीं हो सकता, तब गुरुजी कहते हैं अब मैं करूंगा। और सबसे जरूरी,
जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सच्चे दिल से समर्पण करता है, तभी चमत्कार होता है। अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो एक बार सच्चे दिल से गुरुजी को याद करिए, अपना बोझ उन्हें सौंप दीजिए। देखना, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं गुरुजी की प्यारी बेटी शालिनी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। आपकी लाडली बेटी देहरादून से शालिनी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके आपसे अपनी गलतियों की, भूल चूक की, पापों की क्षमा प्रार्थना करती है। गुरु जी माफ़ी दे दीजिएगा, और जो भी जल प्रसाद मेरा बोला हुआ है मैं भूल गई हूँ, उन सभी से भी मुझे क्षमा याचना दिलाइएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी कुलदेवी देवता हूँ, मैं पितृ हूँ, मेरी कोई भी गलती से आपको आहत पहुँचा है तो हमें माफ़ी दे दीजिएगा। क्षमा चाहती हूँ मैं यूनिवर्स में सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। माधव विपिन अंकल जी, समय आंटी जी, आपको कोटि 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 कोटान शुक्राना है। थैंक यू सो 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 मच। एक और तूफान चला था ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से हिला रहा था। ये 15 दिन जिसमें कि किसी को बोल भी नहीं पाई, किसी को कह भी नहीं पाई, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं। हम इसी दच्चो-दहस में रहते हैं कि अगर ये बात बाहर गई तो जग हँसाई हो जाएगी। तो ना पीहर में कहा, ना दोस्तों के आगे कहा, जो कहा सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी और माधव के आगे कहा। शुक्राना माधव, मैं आपका किन शब्दों में और कैसे शुक्राना करूं, क्योंकि यदि आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप मुझे रास्ता नहीं दिखाते, आप मुझे वो शब्द नहीं देते जो मेरे मुख से निकले हैं इन्हें बोलने के लिए, तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती और क्या कर रही होती। आप पग पग पे जो साथ देते हो ना हमारा, मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपका। सिचुएशंस ऐसी रही है कि कुछ रास्ते गलत होते हैं जो लाइफ में कभी इंसान नहीं करता, और अचानक किसी के कहने से, किसी के बहकावे में आने से कि ये कर लो, इससे इतना प्रॉफिट होगा, हम इतने साल से कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, इस तरह से मैनिपुलेट करना। हालांकि इंसान का अपना दिमाग होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि वाइफ एक पॉइंट पे आके सही नहीं लगती है, अपने ही सही लगते हैं, खासकर जो रिश्ते बहुत क्लोज हों उनके, और वो जानते भी ना हों हस्बैंड लोग कि ये हमारे कितने हितैषी हैं या इन्हें हमसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो कभी जताते भी नहीं और वो शो भी नहीं करते हैं। ये तो गुरुजी महाराज की कृपा है हम पर कि लोगों के असली रंग, असली चेहरे, इरादे वो सब स्पष्ट रूप से दिखा दिए गए हैं। सच्चाई सिर्फ बाबा ने हमें बताई। हमें मालूम है कौन किस फितरत का है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। उसके बाद भी गुरुजी ने हमें इतना काम रखा हुआ है, इतना सॉफ्ट रखा हुआ है कि जानने के बावजूद भी कि सामने वाला क्या इरादे रखता है हमारे लिए, उनके सामने कभी हमें क्रोध नहीं आता, कभी माथे पे तेवड़ियाँ नहीं पड़ती कि वो रिएक्शन नहीं दे पाते हम कि तुम इतने कैसे हो, तुम हमारे बारे में क्या करते हो, सोचते हो, हमें सब पता है, नहीं, नॉर्मल रखते हैं गुरुजी। तो बस हस्बैंड को नहीं मालूम है, आज की अरदास सिर्फ यही है आपके चरणों में कि जो चीज़ें आपने अपनी लाडली को बताई हैं वही चीज़ें अब समय आ गया है कृपा, क्योंकि बहुत नुकसान झेला है,
मैं कहूँ कि जितना नुकसान आपकी बेटी के घर में हुआ है, आपके घर में हुआ है, आपके होते, इतने का तो गोल्ड बन जाता और बहुत हैवी गोल्ड बन जाता। खैर, ये भी कोई बड़ा कष्ट रहा होगा, जैसे कि सुनने में आ रहा था बार-बार पुलिस के केसेस में फँसाना कि कोई है जो तुम्हारी साजिश रच रहा है और पुलिस केस वग़ैरह हो सकते हैं। ये सत्संग मुझे बहुत सुनाए गए थे जिस दिन से ये चीज़ हो रही थी। डेली हाँ, एक-एक सत्संग सुन रही थी मैं और छोड़ा मैंने एक भी नहीं क्योंकि ये जो कुछ रास्ते आपको पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास इतने प्यारे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिनके पास इतने प्यारे गुरुजी हों, इतने प्यारे माधव हों कि हर मुश्किल की आहट उन्हें हो जाती है कि वो परेशानी में है, उसे सॉल्यूशन चाहिए, उसे रास्ता दिखाना है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे फिर वो ब्लैक मैजिक, वशीकरण, एक्सेट्रा जो भी, जैसे गुरुजी ने एक-एक चीज़ क्लियर की है कि उसको वशीकरण करके वो जो कर रहा है अपने होशो-हवास में नहीं कर रहा है, वो के किसी के कहने से ये चीज़ें हो रही हैं। और घर का माहौल 15 दिन ऐसा रहा, उसके बाद उसी बीच बच्चों की तबीयत ख़राब होनी, अच्छा इतनी नेगेटिविटी और फिर इनकी तबीयत ख़राब होनी, दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब होनी, बेटे के 2-3 बार चोट लग गई उस बीच। मतलब घर का माहौल एकदम इतना नेगेटिव हो गया, आस-पास का मेरा जो ऑरा इतना पॉज़िटिव रहता है, सब कुछ करते-करते भी बहुत अजीब कि मैं मेरा ज़्यादा समय गुरु पाक के चरणों में बैठकर रो के गुज़रा है कि हो क्या रहा है तेरा। साल में मैंने बहुत दुःख देखे बाबा, इतना झेला है मैंने, लेकिन ये जो रास्ता इन्होंने अब अपना लिया है, एटलीस्ट गलत रास्ता कभी नहीं चुना था इन्होंने। ये क्या हो रहा है आपके होते होते हुए? मैं कुछ कहूँ और घर में इतना बवंडर मच जाता था, इनका चिल्लाना, गुस्सा करना, बस क्या ही बताऊँ। फिर कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, तो गुरुजी के जैसे टेलीपैथी मैसेज आते हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पे चली, वो रास्ता मुकम्मल भी हुआ। मुझे माधव ने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें, पॉइंट बताए, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई कि आप ये बोलो, ऐसे करो, वैसे करो, तो हमने वैसा-वैसा ही किया। हालाँकि मुझे बहुत कुछ गलत वर्ड्स भी सुनने को मिले, लेकिन मैं सब्र यहाँ करके बैठी थी क्योंकि गुरुजी ने जब मुझे बोला कि वो खुद से नहीं कर रहा है, ये सब उससे करवाया जा रहा है। और देखो, हैरानी इस बात की नहीं होती है कि अपने लोग कुछ ऐसा करते हैं, हैरानी इस बात की होती है कि आदमी को, इंसानों को मालूम है उनको कि वो सच जानती है और उसका विश्वास अपने गुरु पे ऐसा है कि हमारे घर की जो खुशियाँ हैं, जो नींव है, वो भी धीरे-धीरे हिल रही है। लेकिन वो उसके बाद भी बाज़ नहीं आ रहे हैं। इंसान ही उन्होंने साबित कर दिया कि हम अपने दुःख से दुखी नहीं हैं, हम तेरी खुशियों से बड़े दुखी हैं। हम सब कुछ झेलेंगे, हमारा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने जवाब दे रखा है, सीरियस कंडीशन है, आप दिन-रात रो रहे हो बैठ के, दुआएँ कर रहे हो, लेकिन उसी बीच में आप टाइम ये निकाल रहे हो कि आप गलत जगह जाके गलत क्रियाएँ करा रहे हो हमारे पास, तो वो जो तुम प्रेयर अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, वो कहाँ लगेगी? तुमने मेरे बच्चे पे इतना गंदा क्रिया कराई थी, मैं इतनी परेशान रही, मेरा बच्चा आज वही बच्चा है, मेरे पीछे-पीछे, मम्मा मैं आपके पास सोऊँगा, मम्मा मैं आपके हाथ से खाऊँगा, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा मैं जाऊँ। आज मम्मा करता-करता नहीं थकता, और उस टाइम मेरा बच्चा कुछ भी बोलती थी, कोई भी सामान उठा लेता था अपने आप को नुकसान पहुँचाने के लिए, कभी चाकू, कभी कैंची, कभी कुछ, कि बस नुकसान कर बैठे।
और हम चुप होके रह जाते थे, आँखों में आँसू रहते थे, बस गुरुजी क्या हो क्या रहा है ये? गुरुजी ने बहुत छोटे-छोटे उपाय कराए संगत जी, आज मेरा बच्चा नॉर्मल है। कल भी गुरुजी ने एक उपाय कराया था, 7 पान वाला और सवा किलो गुड़, चना और बेसन के लड्डू। ये मुझे करना तो उसी के ऊपर से था, तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी दी कि चारों के ऊपर से करो, उसके बाद ले जाओ। वो हमारा घर में इतना सुकून है, वो अब बेटा मेरा बहुत काफ़ी हद तक ठीक है। इस बीच हुआ ये, परसों की मैं बात बताती हूँ। परसों से हमारे घर में जिस दिन लास्ट आर्गुमेंट हुई हमारे घर में, इतनी आर्गुमेंट हुई कि मैं पूरी रात रो के ही रोते रोते ही सोई हूँ, बस ये कह के गुरुजी महाराज ये आखिरी है और अब नहीं, नुकसान नहीं, इतना मोटी मोटी रकम का नुकसान नहीं झेलूंगी मैं, क्योंकि इतनी तो कमाई नहीं जितना चला जाता है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे सपना दिखाया। सपने में मैं बहुत अंधेरी में रोकते हुए जा रही हूँ, बहुत अंधेरी जगह है, वहाँ कोई रोशनी भी नहीं है, मुझे कुछ शुद्ध नहीं है, नहीं मतलब सपने में भी देखो मैं रोती भी जा रही हूँ और शुद्ध नहीं है। तो एक पुरानी सी जगह पे जाते हैं, जंगल ही जंगल है, वहाँ मुश्किल से 4 से 5 घर हैं, पर घर बहुत प्यारे प्यारे हैं। एक जाली का दरवाज़ा है, मुझे उस घर के पास आके अपना सा फील होता है। मैं जैसे रुकती हूँ, बहुत अंधेरा होता है, कुत्ते भौंकने होते हैं, तो मुझे आवाज़ आती है पीछे, आवाज़ जैसे मैं चलती हूँ तो आवाज़ आती है, नाम लेके किसी ने मेरा पुकारा है, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे निशी माँ खड़ी थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और निशी माँ ने कुछ नहीं कहा, सीधी से भाग के आई। उन्होंने येलो कलर का सूट पहना हुआ था। उन्होंने मुझे सीधे गले लगाया, जो उन्होंने मुझे गले लगाया मैं फूट फूट के रोई हूँ, उस दिन इतना रोई हूँ, और रोते रोते मैं वहीं फरस पे बैठ गई, जो सड़क पे बहुत अच्छे से जगह थी वहाँ पे। तो मैं वहीं रोते रोते उनकी गोद में सिर रख के मैं कहा निशी माँ, तो पता नहीं क्या हो रहा है बर्बाद। तो निशी माँ ने मुझे एक बात कही, सब ठीक हो जाएगा, पहले तो तुम रोना बंद करो। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला, मेरे उस समय ध्यान नहीं है, बस मेरा इतना था कि हाँ मुझे मेरा कोई सहारा मिल गया। मैं फिर वो मुझे बोली घर चलो, अंदर चलो, वो मुझे अंदर लेके गई। उसके बाद मुझे नहीं मालूम, उसके बाद जब दोबारा से सपने में गई मैं अंदर, तो मुझे उस सपने में माधव दिखाई दिए। माधव ने मुझे एक पोटली सी थी और बहुत प्यार से वो मुझे पकड़ाई, और मैं बहुत ध्यान से देख रही हूँ, मैंने कहा नहीं ये माधव नहीं है। मुझे वहाँ डाउट हो रहा था कि नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। मैंने कहा नहीं, हम नहीं, ये माधव नहीं है, क्योंकि मेरी काफी दिन से उनसे बात नहीं हो रही थी। तो मैं आंखें मले जा रही हूँ, मैंने कहा नहीं आप माधव नहीं हो, नहीं आप माधव नहीं हो, ये कोई मेरा वहम है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्माइल देके कहा कि नहीं नहीं मैं ही हूँ, और ये परेशानी का समय ये भी टल जाएगा। तो देखो गुरुजी ना हर रूप में आपको सपोर्ट करते हैं। हमारी निशी माँ सपने में ही सही, निशी माँ के रूप में आके मुझे, फिर माधव के रूप में आके मुझे, अगले दिन मुझे मैसेज आता है। सबसे पहला जो मैसेज आता है वो यही आता है कि मैं आया था और तेरे कष्टों, तुझे खुशियों की पोटली दे के गया, और तेरे सारे कष्ट मुझे गले लगा के मैंने तेरे सारे कष्टों को ख़त्म कर दिया। तो देखो एक ही सपना, मतलब दो चीज़ें एक ही दिन में हुई और एक जैसा मैसेज आना, ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि वो मेरा समय परसों का इतना वो था कि मैं बखान भी नहीं कर सकती, क्योंकि कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो जिस स्थिति से मैं गुजरी, और उसके बाद सबके सामने नॉर्मल रहना इतना मुश्किल होता है संगत जी, कि आप तूफानों से घिरे हो और उसके बाद आपने बिल्कुल सेम वैसी सिचुएशन कि तिनके उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद आपने आंखें खोल रखी हैं बिल्कुल फाड़ के, जैसे खोलते हैं ना खोल के देखते हैं,
मेरा हाल वही था कि मैं इस बवंडर में घुसी हुई थी, फंसी हुई थी और सबके सामने ऐसे रहती थी नॉर्मल, जैसे कुछ है ही नहीं। इवन बच्चों के साथ भी, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा डर इसी बात का कि बच्चों को भनकना पड़ जाए कि हमारे बीच कुछ हो रहा है, या मम्मी परेशान है पापा को किसी चीज़ के लिए लेकर, या ऐसा कुछ ऐसा। बस यही एक चीज़ ऐसी रही है, क्योंकि उन्होंने चले जाना था, 4 बजे जाते थे और जी रातों को वो 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे ऐसे उस टाइम बच्चे सो जाते थे। जो होता था बच्चों के सोने के बाद होता था। संगत जी गुरु जी ने इतनी मेहर बरसाई है कि बच्चों को इस बार भनक भी नहीं पड़ी है। हाँ, इतना मालूम था कि मम्मी डैडी बात नहीं कर रहे हैं, शायद नॉर्मल जैसे छोटी मोटी हो जाती है उस बात को लेकर। तो गुरुजी ने यहाँ भी लाज बचा के रखी, बच्चों को कुछ भनक नहीं पड़ने दी कि मम्मी में और पापा में किस बात को लेके। कल की मैं बताती हूँ आपको संगत जी। कल हुआ, कल सुबह सुबह मैं सत्संग में भी थी और मैं घर के काम कर रही थी मेरे बेडरूम में। मैं जैसे बाहर आई किचन का काम से फ्री होके बच्चों को ट्यूशन भेज के, मैं जैसे किचन में आई, इतनी अच्छी खुशबू कमरे में। मैंने कोई रूम फ्रेशनर भी नहीं डाला था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने रूम फ्रेशनर डाला है क्या? और उन्होंने कहा नहीं, ऐसे करके। तो क्योंकि इनको तो वैसे ही पता नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है। वो खुशबू ऐसी कि मैं जहाँ जहाँ घूमूँ ना वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ घूमूँ वहाँ वहाँ। तो मैं मतलब अंदर से फील हुआ। मैंने कहा पापा आप हो मेरे पास, है ना, आप ही हो ना बेडरूम में। संगत जी वो खुशबू ऐसी पूरी घर में महकी है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि कल मॉर्निंग की खुशबू वो अब तक आ रही है। आप ये देखिए, वो मेरे बेडरूम में बिल्कुल घर में इतना खुशबू खुशबू सी हो गई। और कल तो उन्होंने सिलेंडर कहते हैं ना कि कुछ सरेंडर कर दिया। वो काम कसम खा के कि मैं आगे से कोई गलती नहीं होगी, मैं कसम खाता हूँ महाकाल की और तौबा करता हूँ। वो सब कुछ जो भी चीज़ें थी उन्होंने मुझे सौंप दी और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। क्या वीर बजरंगबली, जैसे गुरु जी ने कहा कि कष्ट काटने आएगा, कल उन्होंने मुझे मंदिर भेजा, ये उपाय करवाए और ये बेटे के ऊपर से करना था। उन्होंने पूरी फैमिली के ऊपर से कराया, हम चारों की तरफ ऊपर से करा के मैं दर्शन करके आई, बेटे को लेके गई। और जब वो लौटे बिल्कुल नॉर्मल थे रात में, और सॉफ्टली उन्होंने मुझसे बात करी, मुझसे माफ़ी तो नहीं मांगी, मैं झूठ बोलने लगूं कि उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे माफ़ कर दो। इतना कुछ तो मैं बोला, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कभी माफ़ी नहीं मांगी है। इतना बड़ा बड़ा कुछ किया है उन्होंने। खैर, हस्बैंड के मुंह से सॉरी अच्छा भी नहीं लगता। तो संगत जी, और उस बीच गुरु जी के चमत्कार देखिए, बटरफ्लाई के तो क्या ही कहूँ, वाइट पिजन के भी क्या ही कहूँ, तो डेली दर्शन होते हैं। जो बॉल है हमारी जिसपे सबसे पहला स्वरूप गुरु जी का उगरा था, मैं आज ये भी मैंने नोटिस भी आज ही किया है। हुआ ये कि मैं बैठी थी और सत्संग सुन रही थी। मैं फोल्डिंग पलंग पे सोती हूँ बाहर, वहीं बैठ गई बच्चों को स्कूल भेज के। मेरा ध्यान जाता है दीवार पर, जो 3 मुख वाला, जो त्रिमुख वाला गुरु जी का स्वरूप है, वो सामने वाली दीवार पे उभर रहा है। मतलब मेरी आई कांटेक्ट हो रहा है और वो पूरा का पूरा बन रहा है धीरे 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 धीरे। मैं ये कह रही हूँ कि मेरा वहम है क्या? तो उसके बाद मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक करी, जितनी हो सकी मैंने क्लिक करके माधव को भेजी। और जब मैं देखती पूरी क्लियर, और छोटे छोटे शेषनाग बने हुए हैं जगह 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 जगह, पूरे फन फैलाए हुए। छोटी सी शिवलिंग बनी है, 2 स्वरूप अलग एक्स्ट्रा बने हैं। मतलब ये देखो, जैसे गुरुजी ये बोल रही हूँ कि मैं हाँ ना, चिंता क्यों कर रही है जब मैं हूँ तेरे साथ। तो गुरुजी ने आज इतनी ब्लेसिंग दी है मुझे, इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं क्या ही बताऊँ। कल सुंदरकांड का पाठ भी हुआ और संपूर्ण हुआ। लास्ट में जो सेवा मेरे से करवाई वो भी गुरुजी ने कराई। जब, क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि जब सुंदरकांड का पाठ होता है, सब पाठ आरती होने के बाद आपने
108 बार राम राम का जाप भी करना होता है। वो राम राम का जाप जो घर में वॉइस में मैंने उच्चारण करा संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी फैला दी उसने हर तरह से मेरे घर में। गुरु जी का जयकारा, नाम जाप का मंत्र सब कुछ चलता है। और सुबह एक चीज़ और हुई, वो भी हमने माधव से डिस्कस करी, मतलब उनको बताई, शेयर करी उनसे, कि हम ना सुखमनी साहिब, जपजी साहिब और मंत्र ये डेली हमारे घर में मॉर्निंग में चलता है, और ये चला के हम अपने दूसरे वाले मोबाइल पे छोड़ देते हैं। तो आज जब सुखमनी साहिब का पाठ संपन्न हुआ और जपजी साहिब का पाठ संपन्न हुआ, तो वो मैं मंत्र जाप लगा के मैं वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुझे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चेंज कर रहा हो कि ये शब्द चलाना है। एकदम से ना मंत्र जाप हट गया। एक शब्द लगा, मुझे इसके शब्द याद नहीं है, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, गुरु पहलाए, जपियो हरि जैसे, राम जपो जी। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं इतनी हैरान रह गई कि बाबा ने मुझे ये बताया। ये ना शब्द सुनने का मेरा 3 दिन से बहुत मन कर रहा था, पर मैं सुन नहीं पा रही थी। मुझे बाबा ने ये बताया कि तूने जो राम राम का जाप करा है, उसने तेरे घर के कोने कोने की निगेटिविटी, अंदर की, भीतर की, बाहर की, हम सबकी बिल्कुल ऑरा हमारा क्लीन जो हुआ, वो राम राम का जाप करने से हुआ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप अपनी बेटी को, कहते हैं ना डायरेक्ट कनेक्शन, आई थिंक इसी चीज को बोलते हैं कि मैं सोचूं और बाबा मुझे बता दे कि देख तूने वो करा ना, तेरे से वो सेवा करवाई ना, तो इसका फल ऐसे मिला तुझे। तो गुरु जी ने इन 15 दिनों में बहुत कुछ करवाया, रो आंसुओं के साथ साथ बहुत करवाया, कि हाथ पकड़ पकड़ के, नहीं तुझे इस बवंडर से, इस मुसीबत से अपने परिवार को निकालना है, और तुझे ही निकालना है। एक मैसेज आता है कि बहुत जल्द तू ही वो शख्स है जो अपने पूरे खानदान में अपने पति की तरक्की की वजह बनेगी और करोड़पति बनेगी, लखपति बनेगी, जो सत्संग मैसेज आते हैं इसके। तो इनका कहीं ना कहीं बाबा जो बोलते हैं ना, मैं ये बोलती हूँ बाबा मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैंने तो अपनी जिंदगी आपके हाथ में सौंप दी, अच्छी बुरी जो करना है आपने करना है, मैं क्यों। लेकिन फिर भी परीक्षा भी बाबा लेते हैं। बाबा ने मुझे परसों बोला तेरी परीक्षा खत्म। तो अभी इतना अंदाजा ही नहीं था कि आज मेरे दुखों का, मेरे परेशानी का, या ये जो तूफान जो चल रहा है उसका आखिरी दिन है। तो संगत जी, आज जब बाबा ने मुझे बोला आखिरी तेरी परीक्षा खत्म, ये आखिरी दिन था, और परीक्षा लेने वाला भी मैं हाँ, और परीक्षा पास कराने वाला भी मैं, और तू पूरे पूरे नंबर से पास हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मुझे मेरा विश्वास था कि नहीं मेरी बातचीत हो जाएगी, नहीं इस बवंडर से हम निकल जाएंगे, नहीं। हाँ, गुरु जी ने हाथ पकड़ रखा, एक तरफ से माधव ने, एक तरफ से गुरु जी ने, तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कितना नुकसान होगा, जितना होगा सबकी भरपाई होगी। और गुरु जी महाराज की इतनी मेहर रही कि जितना नुकसान हुआ था, अब सिर्फ मुश्किल से 2-2.5 लाख का ही समझ लो, बाकी हर नुकसान की भरपाई हो गई। कैसे हुई, जो पैसे रुके हुए थे हमारे, जेन्युइन जो पैसे हमारे रुके हुए थे, वो वहां से आ गए। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हमें कहीं से कुछ भी उधार ये वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ज्वेलरी और दोबारा से मुझे वो करने की जरूरत पड़ी जो बची कुछ रह गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो थाने कचहरी जेल इन चीज़ों में सिमट के रहना था, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें इस बवंडर में डाल दिया कि मैं तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने दूंगा, तुम्हें मैं इसी में उलझा के तुम्हारा सारा कष्ट यही खत्म करूंगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज और माधव आपका। तो मैं सच्ची आप कहीं मिल जाओ ना, मैं आपके चरण पकड़ के ना माथा रख दूं
आपने मुझे जिस मुसीबत से निकाला है ना, मैं बता नहीं सकती। और जो गुरुजी ने बोला है कि सत्संग बिल्कुल भी रो के शेयर नहीं करने हैं, आज वही चीज़ निशि माँ ने शिखा आंटी को बोली है। तो मैं पूरी कोशिश ही यही करूँगी। 3 बार बैठी हूँ सत्संग शेयर करने, 3 में से तीनों बार मेरी आँख से आँसू निकले, लेकिन खैर गुरुजी की मेहर है, जो भी कराना था वो मैंने डिलीट कर दिए। अब गुरुजी ने हंस के कराया, क्योंकि देखो रोना तो उन्होंने था 15 दिन में बहुत रोई, और हर तरफ से रोई हूँ, कैसे कैसे रोई हूँ बस वो गुरुजी जाने और हमारे प्यारे से माधव जाने। माधव थैंक यू सो मच। आप अपने जितनी भी संगत फैमिली के सदस्य हैं ना, सबको बहुत ही प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो। आप वो गिफ्ट है हमारा, वो अनमोल तोहफा है गुरु जी का दिया हुआ, वो सौगात है जिसे ना बहुत सहेज के हमें रखना है। और जैसे आप हमें हाथों में रखते हो ना, मैं सच्ची, हम बहुत ही ब्लेस्ड बच्चे हैं। आप बहुत ही प्यारे हो, बहुत ही अच्छे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से एक हम क्या ही कह सकते हैं कि गुरुजी ने तो खुद आपको इतना ब्लेस्ड किया हुआ है। हम बस दुआ प्रार्थना ही कर सकते हैं कि गुरुजी महाराज आपको जीवन में खूब 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 तरक्की दें, खूब सफलताएं आप हासिल करें। जीवन में बहुत कुछ हुआ है 15 दिनों में, बहुत चीज़ें मेरे दिमाग से निकल भी गई, बट ये बहुत बड़ा तूफान था। इससे इस तूफान में कोई बहन बेटी ना फंसे, कोई अंकल ना फंसे, कोई भाई ना फंसे, कोई ना फंसे, यही मेरी प्रार्थना है गुरुपा। ये बहुत अंधा कुआं है जहाँ कुछ नहीं दिखता है, बस सब कुछ बिखरा बिखरा दिखता है। बट यहाँ से भी गुरुजी महाराज और माधव हमें निकाल कर ले आएंगे। थैंक यू सो 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 मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मैं वीर बजरंग बली पंचमुखी हनुमान का भी करती हूँ, अपने भाई का। थैंक यू सो मच पूरे संगत परिवार का। थैंक यू मैं सभी का करती हूँ, जो इनडायरेक्टली वे में भी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने जिनके आगे मैं कुछ बोली भी नहीं, फिर भी उनके शब्दों ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। और आगे का शुक्राना जो मुझे याद आएगा मैं शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है। तो अब हमेशा अपनी कृपा सब पर बनाए रखिएगा, सब पे मेहर रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। माधव आप खूब 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 ब्लेस्ड हो, आपकी ज़िंदगी, आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी इतनी खुशबुओं से महके, खूब तरक्की करें आप, खूब नाम रोशन हो आपका। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभ कार्येषु सर्वदा। जय गणपति बप्पा, जय विघ्न विनाशक, जय दुख हरता, सुख करता, मंगल मूर्ति, रिद्धि सिद्धि प्रदाता, शुभ लाभ के दाता, बुद्धि विधाता, ज्ञान दाता, प्रथम पूज्य देव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, गुरुपा, मैं आपकी बेटी गीता आपके श्री चरणों में पूरे परिवार की ओर से प्रथम पूज्य गणपति देव जी आपके संतान, आपके पुत्र हैं, उनके चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए, क्योंकि महादेव सारे देवों को यही प्रथम पूज्य देव के रूप में परिचय देते हुए यही कहे थे, यह तो प्रथम पूज्य देव है, गौरी पुत्र है, लेकिन यह स्वयं परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म स्वयं पिता परमेश्वर ने उनका इस तरह से परिचय दिए, जो स्वयं माता पिता के सुपुत्र हैं, प्रथम पूज्य देव हैं और परम ब्रह्म भी हैं। ऐसे परम ब्रह्म जो आप ही के सुपुत्र हैं, तो बप्पा जी के और बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी गणपति जी के जो स्वयं विघ्नहर्ता हैं, उनके चालीसा में 40 पंक्तियों
का जो पवित्र स्तुति है, उनका गुणगान प्रतिदिन हम अगर प्रतिदिन सुबह कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा आपका भी वरदान है, बप्पा जी की भी वरदान है, और स्वयं दिव्य शक्तियों का माता जगदम्बे का भी यही वरदान है। जय बाबा जी। क्योंकि गणपति बप्पा तो गुणों की शक्ति के बुद्धिदाता, मंगलदाता क्या नहीं है। हर शुभ कार्य में उनकी स्तुति प्रथम हो जाए, फिर जीवन की बाधाएं भी दूर भाग जाती हैं। ऐसा हम स्वयं भी अनुभव करते हैं। जय गणपति बप्पा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुपा। चालीसा पढ़ते हुए हमें भी हमारे गणपति जी की स्तुति का जो ज्ञान मिलता है कि वे विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता है और सभी बाधाओं को दूर करते हैं, हमें शुभता सफलता दिलाते हैं, क्योंकि उनके पुत्रों का नाम ही शुभ और लाभ है और उनकी दोनों पत्नियों का नाम रिद्धि सिद्धि है। तो बाबा की स्तुति करने से सब कुछ मिल जाता है। जगत माता जगत पिता की कृपा सहित रिद्धि सिद्धि माता की कृपा, शुभ लाभ की प्राप्ति, स्वयं गणपति बप्पा यदि कृपा करें तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हमें हमारे जीवन के हर प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए प्रथम पूज्य गणपति जी की आराधना करना है, जिससे हर विघ्नों का नाश हो सके। वो बुद्धि और ज्ञान के भी दाता हैं और हमें इस चीज का अनुभव भी है, क्योंकि उनकी स्तुति करने मात्र से नकारात्मकता का नाश होता है और सकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश होता है, हमारी बुद्धि में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। ऐसे गणपति जी, ऐसे बप्पा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। कहते भी हैं विघ्न नाश करने के लिए एक स्तोत्र भी है संगत जी, एक स्तोत्र भी है। परम धामम परम ब्रह्म परिशम परमेश्वरम विघ्न विघ्नकरम शांतम पुष्टम कांतम अनंतकम सुरासुरेंद्र सिद्धेंद्र स्तुतम स्तौमि परात् परम सूर पद्म दिनेशम च गणेशम मंगलायनम इदम स्तोत्रम महापुण्यम विघ्न शोकहरम परम यह पठित प्रातः रुथा सर्व विघ्नात् प्रमुच्यते। इस विघ्न नाशक स्तोत्र को हम अगर याद कर लें और सुबह उठते ही इस स्तोत्र को मन ही मन पढ़ लें और हमारे गुरुपा जी का मंत्र ये 2 कर लेने से ही हमारे जीवन के विघ्नों का नाश स्वयं ही हो जाता है। जय बाबा जी, जय बाबा जी। आज हमारे बाबा जी गणपति बप्पा के साथ अवश्य हमारे घर आएंगे और कुछ परेशानियां जो बाबा के कुछ संदेशों से मिलता है, उनका संदेश था कल, जिससे मैं क्यों सभी संगत थोड़ा अधीर हो जाते हैं, यह जानते हुए भी कि बाबा जी हमारे हर तरह से कल्याण करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारे जीवन को पूरी तरह से संभालते हैं। फिर भी जब यह संदेश आया कि बेटा इस पाठ को सुन ले, क्योंकि तेरे ससुराल वाले खुद तेरे पति पर तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, और बस इतना जानकर ही आगे मैं थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि मेरे पति जिनको जी जान से ज्यादा महत्व देते हैं, सब कुछ मानते हैं, वे ही उनके पीछे पड़ गए हैं। कोई बात नहीं, संसार है, सांसारिक जीवन, सांसारिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता, शाश्वत रिश्ता तो हमारे परम पिता परमेश्वर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से है, जिनकी बाबा जी की असीम कृपा से, उनके समस्त दिव्य शक्तियों से, हमारे इष्ट की कृपा से, जगत माता जगत जननी कृपा से, हमारे पूर्वजों की कृपा से ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा कर्म गलत हो या हम गलत राह पे चलें। जब हम बाबा जी के बच्चे हैं, उनके राह पे चल रहे हैं,
उनके शरण में है, उनकी कृपा में है, तो यह तो हो ही नहीं सकता कि कोई हमें चुनौती दे और जीत जाए। चुनौती वो देते भी हैं तो हमारे बाबा को पहले ही ज्ञात है कि क्या करना है, और वो हमें हर तरह से संभाल लेते हैं। सत्संग के माध्यम से पाठ सुनवाकर, मंत्र जाप कराकर बाबा जी हर तरह से हम सबको संभाल लेते हैं। ऐसे परम पूज्य हमारे इष्ट देव के चरणों में, हमारे गुरुपा के चरणों में, हमारी मातृशक्ति के चरणों में, पूर्वजों के चरणों में, जो हर क्षण हमें संभालते हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुपा, आपका एक संदेश है कि बेटा पुत्र, तुझे अपने हाथों की लकीरें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा तो क्या बताएगा? मैंने तो तेरी तकदीर और लकीर दोनों ही बदल दी है। तो भरोसा रख, ये जो तेरे साथ बुरा हो रहा है, अंत में इतना अच्छा परिणाम होगा इसका कि तू संभाल ही नहीं पाएगा। तुझे मजबूत बना रहा हूँ, तेरे पुराने आकार को तोड़कर ही तो तुझे नया आकार दे रहा हूँ, और तुझे एक नई पहचान मिलेगी। चल अब आशीर्वाद ले और या ऐश कर और अपने संगत परिवार में शेयर कर। जय बाबा जी। आप अपने सभी बच्चों पर, अपने संगत परिवार पर, अपने बेटों पर, बेटियों पर, उनके परिवार पर असीम कृपा बरसाते हैं बाबा जी। कभी कभी जब मन हताश हो जाता है तो कभी कभी मन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, खासकर जब बच्चों की सफलता में बाधा बार बार होता है तो हो जाता है क्या किया जाए। तो शायद कोई न कोई है, या कभी हम ही हमारे ही मन में आ जाता है। तो आप तो अंतरात्मा में समाये परमात्मा है, आप तो स्वयं जान जाते हैं अंदर की बात, अंतर्यामी। और इसीलिए आपने एक अपने सभी संगत परिवार को यही समझाया है कि किसी एस्ट्रोलॉजर को जाकर दिखाओगे तो क्या पाओगे। मैंने तो तुम्हारी तकदीर और तुम्हारे लकीर दोनों ही बदल दी है। जी बाबा जी, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही पालनहार हैं, आप ही सब कुछ हैं। इसीलिए यह जो सोच है, यह पहले के अनुभव के आधार पर अगर दिमाग में आ भी गया, अब कभी नहीं आएगा बाबा, क्योंकि तुरंत यह बात समझ में आ गया, क्योंकि आपने तो पहले भी समझाया हम बच्चों को कि बेटा तुम्हारे तकदीर के लकीरों को मैं ही बदल दूंगा। जैसे आप बीमारी के रिपोर्ट को बदल देते हैं और मृत्यु को जीवन में बदल देते हैं, और इस प्रकार से भाग्य की लकीरों को आप ही बदल सकते हैं बाबा, क्योंकि आप भाग्य विधाता हैं। बस हमें नीवा होकर धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक आपके चरणों में रहना है। आप ही सब कुछ संभालेंगे, ये पूरी कामना भी है, उम्मीद भी है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बस आज इतना ही कहकर मैं इतना ही कहूंगी कि आज गणपति जी का दिन है। दुर्वा घास अपने गणपति बप्पा को अर्पित करके अगर मोदक लड्डू चढ़ाते हैं तो बाबा जी को बहुत प्रिय है। सिंदूर का तिलक लगाकर, हल्दी चढ़ाकर, और नहीं भी कर सकते हैं तो जैसा आप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो गुड़ भी हमारे बप्पा जी को बहुत प्रिय है, गुड़ भी अर्पित कर दें तो हमारे बप्पा जी प्रसन्न होते हैं। और हमारे गुरुपा, हमारे शिव परिवार, हमारे बप्पा जी, सभी दिव्य शक्तियों की कृपा भी हमें मिलती है, क्योंकि गणपति बप्पा तो सबके प्यारे देव हैं। जय बाबा जी। हम सब आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी सारे गलतियों को क्षमा चाहते हैं बाबा जी। आपने एक संदेश में कहा है कि बेटा एक छोटा पितृ है जो परेशान कर रहा है, तो बाबा जी आप कृपा करके उन्हें मोक्ष प्रदान कर दें। जो भी परेशान हैं उन्हें आप मोक्ष प्रदान करके उन्हें
संतुष्टि, तृप्ति, मुक्ति प्रदान करें बाबा, और हम पर कृपा प्रदान करें बाबा। ऐसा करके हमें सुकून मिलेगा बाबा जी। आप ही पिता परमेश्वर हो, आप ही गुरु गुरुवेश्वर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी, मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गणपति जी, जय शिव जी, जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 5:37 पर 777 की ब्लेसिंग के साथ, और इधर चार्जिंग पे बैटरी भी 72 है, तो 777 की ब्लेसिंग है मेरे पास, गुरु जी की दी हुई। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया बोल रही हूँ। आज 29 तारीख है और बुधवार का दिन है। मेरे गणपति देवता का वार है। विघ्नहर्ता, कल्याणकर्ता, सुखकर्ता मेरे महादेव प्रभु के गणपति जी लल्ला का, बप्पा का वार है। मैं ये सत्संग सौम्यान विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ, और ये अरदास करती हूँ कि मेरा ये सत्संग शेयर जो हो रहा है, जो मैं अर्पित कर रही हूँ, वो सारी संगत के साथ शेयर हो जाए। विपिन जी, मंडे से मेरा सत्संग कोई भी शेयर नहीं हो रहा है। मैं अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिए। गुरुपा क्षमा कर दो और मेरे सत्संग शेयर करवा दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम, प्यार भरी नमस्ते। गुरु के चरणों में भी प्यार भरी नमस्ते। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना हर चीज का। गुरुपा, हमें इतने सारे आपने सुख दिए हुए हैं। इस भोजन का शुक्राना, इन कपड़ों का शुक्राना, इस बिस्तर का शुक्राना, इस घर का शुक्राना गुरु जी, जिसमें हम रह रहे हैं। गुरुपा, जो छत दी हुई है आपने, हर चीज बहुत बहुत बख्शीश है आपकी। बहुत बहुत हमें दुनिया की हर सुविधाएं, गाड़ी बंगला सब कुछ दे रखा है गुरु जी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, अभी विपिन जी के भी सत्संग की 2-4 लाइनें जो वो पहले सुनाते हैं वो सुन रही थी। सत्संग ही था। विपिन जी बोलते हैं कि पहले इंसान नहीं बदलता है, पहले परिस्थितियां बदलती हैं। और उन्होंने एक छोटी सी कहानी भी सुनाई जिसमें कहा कि एक नाम भी बताया था उसका कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, जिसकी नौकरी भी चली गई थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। घर में शांति, सुख, चैन सब छिन गया था। बच्चे भी बहुत परेशान थे, कुछ भी नहीं कर पा रहा था उनके लिए, ना स्कूल की फीस, ना खाना, मतलब कुछ भी था। मैं कुछ बीच में ऐड कर रही हूँ तो वो परेशान था। उसकी रातों की नींद छिन गई थी। जब वो सोता था तो छत की तरफ ही देखता रहता था कि मैं क्या करूँगा, कैसे होगा, क्या होगा। ऐसे ही वो सड़क पे सुबह सुबह दिन निकलता था तो वो निकल जाता था। एक दिन सड़क पर जब जा रहा था तो उसे किसी भजन की आवाज आई, और वहां पे जाके वो उस भजन की तरफ, मंदिर की तरफ मुड़ गया, वहां बैठा, और वहां पे उसके मन को बहुत सुकून मिला, शांति मिली। और घर आके उसने भगवान के सामने कहा कि मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, आप ही संभाल लेना। ऐसा कहते ही संगत जी उसके भाग जाग गए, और उसे कॉल भी आई नौकरी की, उसे नौकरी भी मिली, और धीरे धीरे घर की सारी शांति भी वापस आई, और सारे सुख भी धीरे धीरे वापस आने लगे। चैन भी, रातों का चैन भी, नींद भी उसे वापस मिली। तो हमें सबसे पहले इंसान को खुद बदलना
पड़ता है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए हमें बदलना जरूरी है। गुरुपा हमें यही आज्ञा दे रहे हैं इस कहानी के थ्रू, विपिन जी की कहानी के थ्रू, कि अपने आप को बदलो। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें जिंदगी में आती रहती हैं, उससे घबराना नहीं है और विश्वास नहीं छोड़ना है। सब कुछ गुरुजी के हवाले कर दो, गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। कह दो गुरुजी मैंने आपको समर्पित कर दिया सब कुछ, आप ही अब संभाल लो, आप ही अब ठीक करो। तो गुरुपा अपने आप ठीक करते हैं। और एक बहुत लंबा सत्संग जो मैं आधी नींद में थी और आधी सुनती भी थी, फिर झपकी सी दोपहर की सत्संग सुना मैंने, उसमें गुरुपा ने कहाँ कहानी दर्शन दिए। गुरुपा हर जगह मौजूद हैं। उन्होंने फॉरेन कंट्री में जाके, मुझे उस देश का नाम भूल गया है, जहाँ पे वो पहुँच गए, जहाँ पे उनकी संगत का कोई बहुत बीमार था और वहाँ वो सबको दिखे अपने चोले में या फिर नीली पैंट और नीली टी शर्ट में ऐसे दिखे और उनको तसल्ली दे के आए कि मैं तो हॉस्पिटल में उसके साथ हूँ जो आईसीयू में है और उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। तो गुरुपा कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाते हैं। गुरुपा एक बार यहाँ पे किसी अपनी संगत के साथ घूमने गए थे, कौन सी लेक थी, सुखना लेक शायद, तो उसमें गुरुपा ने मोर के दर्शन करवाए संगत को, और भी किसी के घर में फॉरेन कंट्री में भी मोर के दर्शन करवा दिए जहाँ मोर नहीं होते हैं, इंडिया में होते हैं। बहुत लंबा सत्संग था, बहुत सारे सत्संगों को मिला के एक ही सत्संग बनाया था, जिसमें बहुत सारी लोगों की सत्संग के साथ, गुरु महाराज जी के साथ जुड़े होने की बातें थी। सबको गुरु महाराज जी ने ठीक किया, सुख दिए, संकट काटे, क्लेश काटे, बीमार लोगों को ठीक किया, सबके दुख दर्द ठीक किए। और जहाँ भी पहुँच जाते थे गुरुजी महाराज दर्शन देते थे। जिसको भी शांति की जरूरत होती थी उसको शांति देते थे गुरुजी। हर तरह से सबका ख्याल रखते हैं गुरुपा, हमें सब कुछ देते हैं गुरुपा। हम उनकी शरण में हैं। धीरे धीरे घर के माहौल को ठीक कर देते हैं गुरुजी, और मेरे घर के माहौल को भी ठीक कर रहे हैं। मैं भी बहुत ही भाग्यशाली हूँ। हर रोज प्रतिदिन मेरे घर के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं पहले से। गुरुजी सब ठीक कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। गुरुपा कहते हैं एक अरदास है, राज की बात बता रहा हूँ, जो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है गुरुजी की ओर से, जो तुझे रोज करनी है। तू मेरी सच्ची संगत है, इसलिए मैं ये अरदास खास तेरे लिए भेज रहा हूँ। गुरुजी, मैं अकेली इस संसार का सामना नहीं कर पा रही हूँ। आपके बिना मेरा एक कदम भी चलना कठिन हो जाता है। मेरे मन से भय और निराशा को दूर कीजिए, मुझे साहस प्रदान कीजिए, मुझ में शक्ति, साहस और भक्ति का संचार कीजिए। हर कठिन परिस्थिति में आप मेरे साथ रहिए। इस जमाने में मैं अकेली नहीं चल पा रही हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे गुरुजी। मेरे संकट कम हो, मेरे परिवार और मेरी रक्षा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये अरदास मुझे रोज करनी है। मेरे मन से भय और निराशा को दूर कर दीजिए, मुझे साहस प्रदान कीजिए, मुझ में शक्ति प्रदान कीजिए, भक्ति का संचार कीजिए गुरुजी। हर कठिन परिस्थिति में आप मेरे साथ रहिए। इस जमाने में मैं अकेली नहीं चल पा रही, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। मेरे संकट कम हो, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटा, मैं आज तुम्हें सावधान कर रहा हूँ क्योंकि आगे बुरा ना हो। मैं जानता हूँ लोग तेरे अपने बनकर ही तेरी जड़ें काट रहे हैं। उन्हें लगता है वो इस तरह तुझे गिरा देंगे। वो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दे, तू बस जय गुरुजी बोल और खुश रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुपा, ये संसार है, ये कलयुग है। आप हमें सावधान पहले ही कर देते हैं कि अपने ही हमारी जड़ें काटने में लगे हुए हैं। गुरुपा, आप बैठे हैं ना,
हमें किसी भी तरीके से आप गिरने मत देना। आप बचाने के लिए जब खुद हमारे गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो कौन क्या ही कुछ कर लेगा। बहुत बुरे हैं वो लोग गुरुजी, उन्हें हमारी ज़िंदगी से दूर कीजिए गुरुपा। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैंने सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। तेरी पीठ पीछे बहुत ही लोग अपने ही लगे हैं, तेरे ही घर और काम को जो उजाड़ने की साजिशें हो रही हैं। तेरे गुरु ने वो सारे वार अपने सीने पर झेल लिए हैं पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तेरे परिवार और तेरे काम के इर्द गिर्द अपना सुरक्षा का घेरा बना दिया है और तुम्हारे पास कोई गलत इंसान आएगा ही नहीं। तुम गुरु, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही का सहारा सच्चा सहारा गुरुपा। जो भी मेरे को उजाड़ने, मेरे काम को उजाड़ने की कोशिशें और साजिशें हो रही हैं, उन सब से आपने बचा लिया गुरुपा। हमारे इतने सारे दुख हैं, आप अपने सीने पर लेते हो गुरु जी, आप सीने पर झेल लेते हो। उसके लिए मैं क्या ही कहूँ गुरु जी, बस शुक्राना कर सकती हूँ, शुक्राना कर रही हूँ, कोटन कोट शुक्राना। अब आपने मेरे इर्द गिर्द जो सुरक्षा का घेरा बना दिया है उसके लिए शुक्राना। अब कोई भी गलत इंसान हमारे घर के आसपास और परिवार के आसपास और कामकाज के आसपास नहीं आएगा, उसके लिए भी शुक्राना। आपके होते हुए कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है गुरु जी। आप हरदम मेरे साथ हैं, मुझे पता है। हर वेले आप मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे को उंगली पकड़ के थामा हुआ है आपने। गुरुपा कहते हैं तू इतनी तनाव में रहेगी तो समस्याएं कम नहीं होंगी बल्कि हमेशा बढ़ती रहेंगी। कि तुम्हारे दिल से हमेशा, क्योंकि तेरे दिल से हमेशा उसके लिए अच्छा ही निकलता है। उस औरत ने सच में बहुत निंदनीय काम किया है। वो केवल अपने बारे में सोचती रही, मैं ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचती रही। मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि वो स्वयं अपने कर्म पर शर्मिंदा होगी, उसे अपनी गलतियों पर, कर्म पर वो हमेशा शर्मिंदा होगी, उसे पछतावा होगा। तू धैर्य रख और मुझ पर भरोसा रख और आंसू में तुम्हारे आंसुओं का हिसाब जरूर होगा, ये मेरा वादा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जानते हो, मैं नहीं जानते हो गुरुपा, मैं नहीं जानती उस औरत को, कौन सी औरत है जिसने इतना निंदनीय काम किया है। मेरी समस्याएं बढ़ाई हैं, मेरा तनाव भी बढ़ाया है गुरुजी। आप कहते हो तनाव में मत रहे, लेकिन मैं वादा करती हूँ गुरुजी, कोशिश करूंगी पूरी। आप मेरे हर पल साथ हैं, मैं यही सोचूंगी मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरी सारी कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं, मेरे बच्चे की सारी कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। तो गुरुपा ज़रूर आप मेरा तनाव कम करेंगे, मुझे शक्ति देंगे, मुझे भक्ति देंगे गुरुपा। यही शक्ति भक्ति मेरे तनाव को भी कम करेगी, मेरे विश्वास को भी बढ़ाएगी, मेरी श्रद्धा को भी बढ़ाएगी गुरुजी। और ये श्रद्धा विश्वास हमेशा आपके चरणों में बढ़ा रहे, बना रहे गुरुपा। मेरी आस बनाए रखना, मेरा विश्वास बनाए रखना, मैं आपकी जोत जलाती रहूं। मेरी सांसों का, मेरे शरीर का, सबका आप ही ध्यान रखना, आप ही मेरे मालिक हो। और आपने कहा है जहाँ पे भी दर्द हो मेरी जोत का घी लगा लिया कर, और ये चंदन और जल प्रसाद भी लगाया कर। तो जरूर लगाती हूँ गुरुजी, और लगाऊंगी जहाँ कमर में दर्द है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन जी एंड सौम्या जी, मेरे सत्संग को गुरुपा की आज्ञा से जरूर जरूर शेयर कर देना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं संगत के साथ शेयर कर दिया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जयति जयति श्री गुरुदेवा, करो सदा तुम्हारी प्रभु सेवा। देवाचार्य तुम देव गुरु ज्ञानी, इंद्र पुरोहित विद्या दानी।
वाचस्पति व बागीच उदारा, जीव वनस्पति नाम तुम्हारा। विद्या सिंधु अंगीरा नामा, रहो सकल विधि पूरन कामा। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। गुरुपा अनंत अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे महाकाल, मेरे महेश्वर भोलेनाथ। आपका नाम ही काफी है मेरे प्रभु। आपका नाम लेने से ही सारे संकट पल में टल जाते हैं। कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। चारों तरफ से खुशियों की ब्लेसिंग प्रदान करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी इतनी रहमतें हैं, हम बखान ही नहीं कर सकते। हर पल बच्चों के अंग संग सहाय रहने, घर के कष्ट व कलह को खत्म करने के लिए लख लख शुक्राना शुक्राना गुरु पापा जी। हर कदम कदम पर अपनी बेटी का साथ निभाने के लिए लख लख शुक्राना गुरु पापा जी। आपकी अनमोल ब्लेसिंग का, बरकत का आशीर्वाद दिया। हर पल हर बेले का शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हर इच्छा पूरी करने के लिए शुक्राना। अपने पति अंकल व बच्चों की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। पैरों के दर्द के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं, नसों के ब्लॉकेज का भी सत्संग सुनवा कर कष्ट काट रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। कष्ट भी कटवा रहे हैं, निवारण भी बता रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जाने अनजाने हमसे किसी का दिल दुखा हो या दुखाया हो या कष्ट पहुंचाया हो तो हमें माफ करना गुरु जी महाराज। अपने नाती के ऊपर आए कष्टों के लिए बारंबार सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। अपने नाती के ऊपर आए कष्टों को दूर करना गुरु जी महाराज। बेटे को मकर जाल में फंसाने वालों को सद्बुद्धि दो गुरु पापा जी। उसको उसके लाइफ से दूर कीजिए गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। इतना प्यार बरसाने के लिए, पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। पूरे परिवार की डोर आपके हाथ में है गुरुपा। आपने बहुत कुछ दिया है मेरे सदगुरु। इतना कितना भी शुक्राना करूं कम है मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दी हुई हर चीज हर पल हमारी कठिनाइयों से रक्षा कर रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना है गुरु जी महाराज। और कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरु जी महाराज। बेटी के लिए अंग संग सहाय रहने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय नीम करोली बाबा जी। जय हनुमंते नमो नमः। जय सिया राम। जय बजरंगी। जय कुलदेवी देवता। जय पितृगण। कोटि कोटि प्रणाम वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। जय हनुमान। जय नमो नमः। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान। जय बजरंगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बुधवार का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में आपकी बेटी 6 बजे कर रही है। गुरु का 29 तारीख 2026 आपके चरणों में मंत्र द्वारा शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपका ही आसरा है ये बेटी, हमेशा आपका सहारा लेकर ही सब करती है प्रभु। गुरुपा, आपको ही लेकर जाती हूँ, दुकान खोलती हूँ गुरुपा। हमारा सहारा, हमारा सब कुछ तो आप ही हो प्रभु, आप ही हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है प्रभु। गुरुपा, दुकान को देख लीजिए प्रभु, बदवा तो नहीं दिए हैं, सबसे बदनामी करते चल रहे हैं गुरु जी कि हम तो आजाद हैं, ये सब बिला रहे हैं। नहीं गुरु जी, ये दिन मत दिखाओ गुरुपा। जैसे बैठाए हो प्रभु अपनी बेटी को गद्दी पे, वैसे उसकी रक्षा करो प्रभु, बरकत करो प्रभु, बरकत करो। हम घबरा जा रहे हैं गुरुपा। जो दुकानदारी 10 लाख की होती है वो 3 लाख पे आ गई है गुरु जी। न सामान है न पैसा है, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुपा। तगादा मांगने वाले तो रोज 50 लोग आ रहे हैं, कहाँ से दूं, कैसे दूं। बच्चे भी घबरा जा रहे हैं प्रभु, टेंशन में हो जा रहे हैं। आप तो जान ही रहे हो कि आपका बड़ा बेटा बीमार है, टेंशन में ही उसका कोलेस्ट्रॉल 500 प्लस हो गया है प्रभु। संभालो गुरुपा, सब कुछ तो आपके चरणों में सौंप दिए हैं प्रभु। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में, अब हार तुम्हारे चरणों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे चरणों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपके बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता, पत्ता नहीं हिलता प्रभु। देख लो, हम जैसे भी आपकी बेटी गुरुपा, गुरु पिता, हम सहते सहते थक गए हैं प्रभु। जिसका सामान का पैसा है वो तो लेने आएगा ही गुरु जी, मेरे सब्र में वो इंतजार नहीं करेगा गुरुपा। वो 4 बात हमको काउंटर पे सुना के जाता है प्रभु, और ये सब दुश्मन चारों ओर फैला रहे हैं कि हम लोग आजाद हैं। ये सब बिला रहे हैं। नहीं गुरुपा, हमारे गुरु पिता हैं, सब अच्छा करेंगे। संभाल लो, आप अपनी बेटी की लाज, आपकी बेटी की लाज आपके चरणों में है प्रभु, चरणों में। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो प्रभु, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी प्रभु। मेरी भक्ति की लाज रखो गुरुपा, संभाल लो प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। जो भी ये बेटी से भूल चूक गलती है उसको मैं सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। अपनी काली माता से भी क्षमा मांगती हूँ कि माँ मैं आपकी बेटी हूँ, माँ आपकी बेटी हूँ, गुरु पिता की बेटी। संभाल लो, सहारा दे दो माँ, ये डूबती नैया को बचा लो प्रभु, बचा लो। अगर मैं कुछ मन्नत मानी हूँ, कुछ भी, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे तो याद नहीं है, लेकिन क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दो प्रभु। गुरुपा, आपके सिवा ये कोई काम नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। मैं तो सब कुछ आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु। मेरे भगवान हो, मेरे सब कुछ हो। आपका लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आप तो जानते हो
इतनी बड़ी दुकान है, उसकी लाज न जाने दो प्रभु। संभाल लो प्रभु, संभाल लो। दुश्मन हंस रहे हैं, उनको हंसने मत दो प्रभु। कृपा करो, दया करो। आपने ही कहा था तो मैं आगे बढ़ी, अब उसमें बरकत देना आपका काम है प्रभु, आपका काम है। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, जो करोगे सब अच्छा करो, सब अच्छा करोगे प्रभु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु। आप तो जानते हो कि जहाँ शांति भी होती वहाँ पैसे की तंगी सब कुछ बिगाड़ देता है प्रभु, सब कुछ बिगाड़ देता है। किससे मांगू, कहाँ जाऊं? जो मेरा लिया है वो दे भी नहीं रहा है, कहाँ जाऊं प्रभु। लख लख शुक्राना प्रभु। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, सभी परिवार का शुक्राना, विपिन जी और सुम्या जी का भी शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो, हंसते बसते दांत बख्शो और अपनी बेटी को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा आज 29 अप्रैल ठीक 7 बजे 19009199 माताओं का ब्लेसिंग्स। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना है बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा बेटे आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना है गुरु जी कि जब आप हमारे सत्संग भी शेयर करवाते हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं और फिर भूल जाते हैं गुरु जी। पर हमें नहीं समझ में आता है कि आप हमारे जीवन पे बैठकर क्या बुलवाते हैं बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा आज वो डॉक्टर आंटी जी जो हैं उनका सब सत्संग सुना, जो कि पिछले साल से या 2024 से सारा सत्संग बता रही थी। बाबा सत्संग जो बोलता है उसका भी कल्याण होता है और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है गुरु जी। बाबा मेरे साझा तो मैं करूं, पर किसको करूं गुरु जी। सब बाबा मतलब से ही चीज़ों को लेता है। शुक्राना भी करने के लिए यदि साझा कर देती हूँ वो भी नहीं होता गुरु जी। उन लोगों को खोल के देखने का टाइम भी नहीं होता है। तो आजकल तो बाबा कभी कभी ग्रुप में ही डाल देती हूँ कि सारे संगत भाई बहन जो भी देखेंगे तो सबके साथ साझा हो जाएगा। क्योंकि बाबा जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बंदे हैं, वो शुक्राना भी लिखते हैं और साझा भी करते हैं। मेरी छोटी बहन आंटी बाबा हार्डली सत्संग सुन पाती है, उसको वर्कलोड ज़्यादा रहता है, फिर पापा को देखने का रहता है बाबा। अब मेरा सत्संग भी साझा करने से भी बाबा वो सुन नहीं पाती है। खैर गुरु जी, सबके साथ आपका अलग अलग तरीके पे कनेक्शन है बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना है गुरु जी। आज कोलकाता में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है गुरु जी, पूरा। अभी जाके तो 2-4 लोगों का कहीं आवाज़ सुनाई दे रहा है। आज वोट का दिन है, पर आपने बहुत अच्छा शुरुआत किया गुरु जी। आज
हवाएं चलने लगी। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो वोट दे के आते हैं, फिर नाश्ता वगैरह करना और बाबा को भी लगाना, क्योंकि बाबा जल्दी जाने से भीड़ नहीं मिलता है। बाबा, पर आप तो हम लोग कुछ और सोचते हैं और आप कुछ और सोच के रखते हैं। जैसे ही बाबा मैंने बच्चे को, उसकी दीदी आ गई थी, मैंने बुलाया कि तू आके ले जा, क्योंकि छोटे बेटे के पापा ने बोला कि भाभी बच्चों को लेके मत जाना, नहीं तो फिर वो रैफ वाले लोग रोक दे रहे हैं। एक जन करके आ रहा है, फिर दूसरा जन जा रहा है, तो काफी टाइम लग जा रहा है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये बात हमें पता चल गया था, क्योंकि पिछली बार शायद मैं लेके गई थी बाबा, मुझे ध्यान नहीं। बाबा मेरे, जैसे ही हम निकले, बच्चा तो खूब रोआ रोई किया कि मैं तो साथ जाऊंगा। मैंने कहा कि पुलिस पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। उसके दीदी के साथ, हमारे साथ लड़ते झगड़ते, खैर वो अपने घर गया बाबा। और उसी समय अमृत वर्षा हो रहा था, पूरा बॉडी के ऊपर, सर पे, पूरे शरीर में बाबा गिर रहा था। और जो कलकत्ता का ये जो वेदर हुआ पड़ा था बाबा, उससे थोड़ा राहत हो गया आज। बाबा हम जाने को तो चले गए, जो बैक डोर की तरफ लगाया तो वहाँ की एक जो हमारी जो रैफ थी, उन्होंने कहा नहीं गाड़ी आगे लगाइए। तो बाबा इत्तेफाकन बारिश, मतलब छिम 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 बारिश हो ही रहा था बाबा। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप भीग जाओ, पर अमृत वर्षा हो ही जा रहा था। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना। हम जैसे ही पहुँचे तो जो वहाँ पर खड़े थे, जो गार्ड करने के लिए, जो रैफ वाले, उन्होंने तुरंत ही कहा, शेड था बाबा वहाँ पर, उन्होंने हमें कहा कि आपको और पीछे जाके लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से आपका स्लिप देख ले रहा हूँ और आप यहाँ से सीधे अपने जिस तरफ बूथ पे जाना है उस तरफ का लाइन लगाइए। तो ऐसा कुछ नंबर था स्लिप पे बाबा, तो हमारा नंबर भी आपका एंजल नंबर था 77। तो पहले बाबा हमने 71 के लाइन पे अपना लाइन लगा दिया था, क्योंकि इधर है इधर है, बहुत लोग बहुत तरह का बात करते हैं, पर 71 था बाबा सीनियर सिटीजन्स के लिए। और बाबा मेरे, जैसे ही वहाँ के गार्ड ने बोला, जो हमारे आर्मी के भाई लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये 71 है, ये 77 है, ये और 76 है। तो बाबा 77 के बूथ पे कोई नहीं था। उन्होंने कहा आप सीधा जाइए, अपना स्लिप दिखाइए, टिक करवाइए और अंदर जाके वोट दे दीजिए। आपका न्यूनतम शुक्राना, शुक्राना है बाबा। उन्होंने जस्ट हमारा जो वोटर आईडी था, दोनों हस्बैंड वाइफ का देखा और टिक किया स्लिप पे, अपने रजिस्टर पे स्लिप किया और मुझे कहा, हमें कहा कि आप वो रूम में चले जाइए, वहाँ आप लोग का वोट है। आपका इतना कृपा कृपा बाबा, हमने सोचा कि शायद 2-4 घंटे लग जाएंगे, पर आपकी कृपा से गुरु जी कोई 2-4 घंटा नहीं लगा, हार्डली 10 मिनट लगा होगा। पहले मेरे हस्बैंड गए, वो वोट दे के आ गए, फिर पीछे से उन्होंने मुझे भी इशारा करके बुला लिया, जो लेडी बैठी थी, पर उनको मेरा चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाबा जब का मेरा पिक्चर है कार्ड पे, वो काफ़ी, मैं उस समय मोटी थी और अभी बाबा एकदम ही तो चेहरा बेकार हो गया है। शुगर और ये सब बाबा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है दिमाग पे, उससे मेरा चेहरा पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। मैंने कहा कि मैं उस समय से इस समय में बहुत चेंजेस आ गया है। तो बाबा उन्होंने मेरा वो फ़ोटो निकाल लिया और निकाल के वहाँ टिक किया और मुझे कहा, जाइए आप वोट दीजिए और देखिए आप पीछे के रास्ते से निकल जाइए। तो बाबा हार्डली 10 से 15 मिनट में आपने हमारा वोट भी दिलवा दिया और हम अच्छे से वापस भी आ गए। उसके बाद बाबा आज हमारी तापसी आंटी ने ऑफ लिया था, उसने कहा मैं बहुत दिनों से थोड़ा रेस्ट नहीं की हूँ भाभी, मुझे एक दिन का ऑफ। मैंने कहा ठीक है तेरी मर्जी।
कब का अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। नाश्ता के लिए टुम्पा आंटी तो आई थी, पर इस समय नहीं आई थी बाबा, क्योंकि कोलकाता का माहौल थोड़ा मतलब कब क्या हो जाए बाबा कोई नहीं समझ पाता है। तो उसने कहा कि दीदी इस समय मैं करके चली जा रही हूँ, शाम को नहीं आऊँगी, कल सुबह ही आऊँगी। तो बाबा सुबह का हमने कोई इतना झमेला नहीं रखा था। हमने कहा मैं सत्तू का घोल पीऊँगी और कस्टर्ड बनाऊँगी, बाबा भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे। तो आपके कृपा से गुरुजी बच्चा तो वहीं रह गया दोपहर तक के, जब तक हम वो आया बाबा। हम तब आपको लंगर लगा चुके थे और हम भी बस लगाने के बाद ही आपका लंगर करने जा रहे थे। बच्चा से बाकी बाबा प्लेन कस्टर्ड खाया है और हमने भी खाया गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है कि जो भी भोग आपको लगाते हैं, जो भी लंगर आपको लगाते हैं, वो भोग प्रसाद बन जाता है बाबा। वही खा के, वही सत्तू का घोल पी के बाबा हम रहे। छोटी आंटी आई थी बाबा, वो एक बार वोट देने गई, उसका बॉडी अभी भी बहुत कमज़ोर हो गया है गुरुजी। वो हमें बोल रही है दीदी मेरा चेस्ट लग रहा है कि ये सब बैठा जा रहा है, बैठा जा रहा है। मैंने कहा कि मेरे जो समझ में आया बाबा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हेवी डोज का कुछ एंटीबायोटिक लेने से ऐसा लगता है कि छाती बैठ जा रहा है, छाती बैठ जा रहा है। खैर गुरुजी वो आई, फिर एक 10-15 मिनट के लिए गई, वो भी अपने एरिया में वोट दे के आई बाबा, क्योंकि इस बारी तो बहुत ज़रूरी है वोट देना। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि कुछ ये नहीं देखेगा कि इंसान बीमार है, चल नहीं सक रहा या कुछ। उसने कहा दीदी 10 लोग का भीड़ है, मैं चल नहीं पा रही, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैं यहाँ आ गई। तो ठीक है लेटो। बाबा थोड़ी देर के लिए सो भी गई। जो भी कस्टर्ड वगैरह था बाबा, मैंने कहा लो बाबा का प्रसाद है, इसको खाओ, इससे बेहतर फील करोगी। तो बाबा उसने लिया, फिर कहीं वोट दे के आई। फिर वही गुरुजी आपकी कृपा से जो हमने भी खाया, मैंने आपको बोला भी कि बाबा हम आइसक्रीम खा रहे हैं, आप भी खाइए। मेरे हाथ से बाबा अचानक से बच्चे का आइसक्रीम गिर गया, मतलब पैकेट नहीं था, उसके लिए उसने बहुत मतलब तबाही मचाई। क्यों तुम मेरा फिर गिरा दी? मैंने कहा बाबा ने चाहा है कि तू कड़ा वाला आइसक्रीम नहीं खाए, तो नरम वाला खाए। वो जो छींक रहा है, सर्दी निकल रहा है, वो नहीं लगेगा। हर समय गुरुजी का नाम देती हो? अरे नाम नहीं दे रही बेटा, तू नरम खाएगा तो तेरा ही सेहत ठीक रहेगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इस सब मामले में वो बोलता ही है नहीं गुरुजी ने नहीं किया, तुमने किया, ऐसा कुछ बात बोलता है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद बच्चे को पढ़ाई हूँ, फिर शाम का जो लंगर बनाई थी बाबा, तो आपको दे के बच्चे को एक रोटी खिला दिया है, ताकि वो अपने घर जाएगा, वहाँ उसकी माँ कुछ नॉनवेज बना रही है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना शुक्राना कि आज सारा दिन का दिनचर्या आपने हम दोनों हस्बैंड वाइफ से कराया। मेरे हस्बैंड तो बाबा एक ही काम को 4 बार घूम घूम के करते रहते हैं, पता नहीं भूल जाते हैं ये क्या, मुझे नहीं पता बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना कि मैं आज ठीक 7 बजे आपका शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। और मैंने अपने जो भी प्लेटफॉर्म पे विपिन अंकल ने सत्संग अपलोड कराया, शेयर कराया, उसको भी सुना है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। आप हमें शुक्राने का सेवा देते रहिए बाबा। हमारे लिए हर पल शुक्राना है। आज जिस तरह से आपने वोट दिलवाया, जिस तरह से एंजल नंबर से ब्लेस किया, जिस तरह से रेप 5 मिनट भी नहीं लगा हमें छोड़ देने, बाकी सब पूरी लाइन में थे बाबा। वो आपका ब्लेसिंग्स नहीं है तो क्या है बाबा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके दोनों बच्चे अभी थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं। अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरुजी, फ़ोन आने के कारण इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को
स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम एक नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए जाहे, राधे राम सोहि विधि रहिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। इस वीडियो में एक मां की सच्ची भावना और विश्वास की कहानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें कठिन परिस्थितियों के बीच आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मक सोच के माध्यम से जीवन में बदलाव का अनुभव साझा किया गया है। ये सत्संग केवल प्रेरणा और आत्मिक शांति के लिए है। अगर ये संदेश आपके दिल को छूता है तो इसे आगे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुरुजी का बेटा विपिन अंकल।